हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेबल्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो पार्ट वन किया था हमने इंडस रिवर सिस्टम के रिलेटेड। आज हम देखेंगे हिमालयन सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट रिवर है हमारी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो हमारे पेंडिंग थे किसमें, इंडस रिवर सिस्टम में। एक दो मैंने छोड़ दिए थे, लेंथ वगैरह नहीं कंप्लीट की थी इसकी। और देन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि दो आपके लेटर पूछते हैं वो एग्ज़ाम में, तो वो भी मैंने आपका कवर नहीं किया था। तो आप लेंथ लिख लीजिए, सबसे पहले इन तीनों की लेंथ इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए। अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो इंडस की आपको पता होना चाहिए कितनी है, 2880। 2880 क्या है इसकी किलोमीटर, क्या है इसकी लेंथ। और अगर गंगा की पूछे तो आपकी 2500 क्या है, 2525। ठीक है, 2525 क्या है किलोमीटर, इसकी क्या है लेंथ है। और अगर ब्रह्मपुत्र की पूछे तो ब्रह्मपुत्र के वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ी है। तो इसकी तो आपने जा रखनी ही है, इम्पोर्टेंट है। इसकी कितनी है, लगभग कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। तीनों की इम्पोर्टेंट लेंथ है। तो ब्रह्मपुत्र क्या है लार्जेस्ट है तीनों में। अगर पूछे लार्जेस्ट कौन है तो हमारी क्या आएगी, ब्रह्मपुत्र। इंडिया की अगर पूछे इंडिया वाल तो इंडिया में आपको पता चाहिए गंगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र है जो वो दो कंट्री से जाती है, तो इंडिया में इसकी कम डिस्टेंस है, मीन्स की कम लेंथ बहती है। ऐसे ही इंडस की लेंथ भी हमारी ज़्यादा है गंगा से, बट गंगा क्या है वो पूरी की पूरी मैक्सिमम इंडिया में ही है, थोड़ा सा पार्ट ही इसका बांग्लादेश में है। तो आपने ये भी याद रखना कि इंडिया की अगर पूछे तो आपने गंगा रखनी है। अगर इन तीनों में से पूछे तो आपको ब्रह्मपुत्र आना चाहिए टिक में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो दोआब दोआब पेंटिंग थे। दोआब क्या होता है, दो भी किन्हीं रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, फर्टाइल रीजन बोल सकते हो आप। अगर एक रिवर जहाँ से आ रही है, एक रिवर जहाँ से आ रही है, तो इन बीच के भी जो एरिया होगा, जो एरिया जहाँ पे होगा फर्टाइल एरिया बोलेंगे उसको मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब। अब जो हमारी इंडस रिवर थी उसकी जो ट्रिब्यूटरी बना रही थी, उनके बीच वाला जो एरिया है वो हम देखेंगे, जैसे झेलम और इंडस के बीच वाला एरिया, झेलम और चिनाब वाला जो एरिया, चिनाब और रावी वाला जो एरिया है इनके बीच में, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इंडस और झेलम के बीच में अगर आपको पूछे दोआब कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, सिंध दोआब। ठीक है, अब झेलम और कौन सा, चिनाब, इनके नाम से ही दोआब बने हुए हैं। झेलम और चिनाब के बीच में जो है उसका नाम क्या है, सच, CHEJH। आधा चिनाब का नाम है, आधा झेलम का नाम है, तो क्या है इसका, सच दोआब। ऐसे ही हमने किसका करना है, जो सेकंड हो गया। फर्स्ट हमने कौन सा किया यहाँ पे, सिंध। थर्ड हम देखेंगे कौन सा हमारा, चिनाब एंड रावी। चिनाब और रावी के बीच में अगर पूछे आपको तो पता होना चाहिए क्या है, रचना। ठीक है, रचना, आधा रावी का आधा चिनाब का, क्या बनना, रचना दोआब। तीन हो गए। और फोर्थ आएगा हमारा किसके बीच में, रावी और ब्यास के बीच में। रावी एंड ब्यास के बीच में ये आएगा हमारा कौन सा, बारी दोआब। आधा बी है किसका आ गया, ब्यास का। आर आई किसका आ गया, रावी का। बारी दोआब। देन फिफ्थ आएगा हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट, ब्यास एंड सतलुज रिवर है जो उसके बीच में, ब्यास और सतलुज के बीच में क्या आएगा इसका, बिस्त। बिस्त दोआब। ये थे इम्पोर्टेंट दोआब, एग्जाम में इसी के ऊपर पूछते हैं, ट्रिब्यूटरीज पे कम पूछते हैं। दोआब आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको करवाया, सिंध दोआब, छल दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब एंड बिस्त दोआब। ये थे इंपॉर्टेंट किसके, हमारे जो इंडस रिवर है उसके रिलेटेड। कहाँ जा रही है ये इंडस रिवर, हमारी अराबियन सी में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, अराबियन सी में जा रही है, डेल्टा बनाती है ये। ओके, ये था पेंडिंग इंडस का। अब हम चलते हैं किसका रिलेटेड, जो गंगा रिवर हमने आज स्टार्ट करनी है। हमने हिमालयंस कर रहे थे, हिमालयन से हमारी दो कंप्लीट होगी, एक कंप्लीट होगी हमारी कौन सी, इंडस। नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों साथ में। एक चीज़ हिमालयन में एक और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ही कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे हिमालयंस में आपकी एक टर्म आएगी कौन सी, पेरेनियल। पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती है,
पेरिनियल रिवर्स आपको पता होना चाहिए, वो रिवर्स होती है जिनमें हमारा क्या फ्लो रहता है, वो कॉन्टिन्यूस रहता है, मीन्स कि जो 12 मंथ बोल सकते हो आप, मीन्स कि जहाँ पे जो क्या रहता है, जहाँ पे रिवर में जो फ्लो रहता है वो हमारा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है। जहाँ पे हमारी रिवर्स ऐसे ड्राई नहीं रहती, हमारी सीजनल टाइम नहीं रहती। कुछ सीजन्स, कुछ जो हमारी क्या है, जो रिवर्स है जो हमारे इंडिया की, वो क्या है, नॉन पेरेनियल है। ये आपने जान रखना है कि पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती है, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो हमारी हिमालयंस की रिवर्स है वो क्या है, पेरेनियल है। इनके बीच में जो फ्लो है वाटर का वो रहता है लगातार, कांस्टेंट ही रहता है, जहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ठीक है, पानी ख़त्म नहीं होता है इसके बीच में, ये सालों साल चलती रहती हैं। देन जो नॉन पेरेनियल होती हैं उनमें क्या रहता है, सीजनल वाइज हमारा क्या रहता है, फ्लो रहता है पानी का। ठीक है, सीजनल वाइज फ्लो करती हैं जी। देन क्या होगा, जब फ्लो मीन्स कि अगर जब हमारा क्या होगा, वाटर जब मानसून वगैरह नहीं होंगे तो जहाँ पे क्या रहती है जी, मैक्सिमम ड्राई रहती है। तो इनके बीच में नेविगेशन का अगर कोई सोर्स होगा भी तो वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। बट जो हमारी पेरिनियल है उनके बीच में सालों साल चलती रहती हैं, ये पूरे साल चलती हैं, तो इनमें नेविगेशन क्या है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, नेविगेशन क्या पॉसिबल हो सकती है। अब हम चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा में आपने जा रखना है, गंगा जो स्टार्ट करेंगे हम, उसमें आपको इम्पोर्टेंट जा रखना है कि पहले ग्लेशियर्स जा रखने हैं जो मैंने आपको करवाए थे। यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदरपूंछ ग्लेशियर एक आपने जा रखना है। देन आपने गंगोत्री ग्लेशियर जा रखना है। कि देन केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, नाथ नाथ आपने जा रखना है कि नाथ वाले दोनों ऊपर आएंगे। ठीक है, बद्रीनाथ और भागीरथी में अपने कंफ्यूजन नहीं होना, जो नाथ वाले हैं वो ऊपर आएंगे। गंगोत्री से हमारी गंगा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, गंगा स्टार्ट हो जाएगी बट इसका नाम है जो वो अलग होगा। गंगोत्री कहाँ से है, गोमुख रीजन है जो हमारा उत्तराखंड का जो रीजन है, जो सारा का सारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का जो गोमुख रीजन है वहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर है। वहाँ पे इसका नाम है जो वो हमारा क्या है, आपको पता होना चाहिए, भागीरथी। भागीरथी रिवर, उसका नाम क्या है वहाँ पे, भागीरथी। देन हमारी जो केदारनाथ में जहाँ पे जो फ्लो आ रहा है, जहाँ से एक रिवर आ रही है, उसका नाम क्या है हमारा यहाँ पे, मंदाकिनी। मंदाकिनी, ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। बद्रीनाथ से जो आएगा उसका नाम क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अलकनंदा। अलकनंदा, ये तीनों के तीनों नाम आपने जा रखने हैं, भागीरथी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। अब जब हमारी क्या भागीरथी रिवर अलकनंदा को मीट करती है, कहाँ पे मीट कर रही है, ये पॉइंट आपने जा रखना है। देन केदारनाथ से जो कौन सी रिवर आ रही है, मंदाकिनी, वो अलकनंदा को मीट कर रही है। ये जा रखना कि दोनों के दोनों किसको मीट कर रही है, अलकनंदा को। जहाँ पे हमारी कौन सी भागीरथी अलकनंदा को मीट करती है, वहाँ पे रीजन जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रयाग। और जो प्रयाग बनाते हैं उसका नाम क्या है हमारा, देव प्रयाग। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछते हैं, देव प्रयाग हमारा किन किन रिवर से मिलकर बनता है, तो आपको पढ़ना होना चाहिए, अलकनंदा और भागीरथी को मिलकर बनता है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, केदारनाथ से जो आ रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा को मिलकर जो प्रयाग बनता है उसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। क्या नाम है उसका, रुद्रप्रयाग। एग्जाम में सीधा पूछेंगे आपको, अलकनंदा और मंदाकिनी से जो मिलकर हमारा प्रयाग बनता है उसका नाम बताओ, तो पता होना चाहिए क्या है, रुद्रप्रयाग। इसकी ट्रिक भी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। थर्ड आएगी जो 3 ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं किसके ऊपर, अलकनंदा के ऊपर। क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी, धौली गंगा सबसे पहले, धौली गंगा। नेक्स्ट क्या आएगी जहाँ पे हमारी, नंदाकिनी। ठीक है, क्या आएगी, नंदाकिनी। पहले क्या आएगी हमारी, धौली गंगा, देन आ गई हमारी क्या, नंदाकिनी। एंड थर्ड हमारी क्या आ जाएगी जहाँ पे, पिंडारी गंगा। पिंडारी गंगा, दो तो गंगा आ गई नाम, गंगा गंगा, बीच में क्या आ गई, नंदाकिनी। एक है क्या, जहाँ पे मंदाकिनी है, जहाँ पे नंदाकिनी है, जहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होना, एम वाली है जे एन वाली है। अब इन तीनों के प्रयाग पढ़ने हैं हम। ट्रिक बता देता हूँ पहले ही, ताकि आपको आसानी से पता भी लग जाए।
ट्रिक का क्या बनाया हुआ मैंने यहाँ पे, विष्णु ने किया रोल, किसका, देवी का। देवी का ही है, आगे का आपने ऐसे लिख लेना, विष्णु ने किया रोल देवी का। विष्णु मीन्स कि जहाँ पे कौन सा प्रयाग आएगा हमारा, सबसे पहले विष्णु प्रयाग। ठीक है, कौन सा प्रयाग आएगा हमारा यहाँ पे, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, आसानी से हो गया। देन विष्णु नया से आया नंदा दे, जहाँ क्या था नंदाकनी, तो जहाँ पे प्रयाग भी क्या आएगा हमारा, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंदाकनी से नंद, आपने ऐसे जारी रख देना। देन आएगा किए से, पिंडारी था जहाँ से के से करुणा प्रयाग, करुणा प्रयाग। और आर से हमारा क्या आ गया, रुद्रप्रयाग, और डी से हमारा क्या आ गया, देवप्रयाग। ये आपने इजीली याद कर लेना है ऐसे। इन प्रयाग के बाद हमारी क्या बनती है आगे जाके, गंगा नाम, जहाँ से हमारी गंगा बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे कौन सा प्लेन एरिया आ जाता है हमारा, प्लेन एरिया आ जाता है कहाँ पे, जो हरिद्वार वाला एरिया है, वहाँ से हमारा कौन सा आ जाता है एरिया, वो हमारे प्लेन एरिया आ जाता है। ठीक है, ऊपर से कौन सी आ रही है एक और, जमुना, किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, हमारी गंगा की, जहाँ से नाम क्या है इसका, जमुना। कहाँ से निकल रही थी ये, जमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अब हमने पढ़नी है क्या डिटेल में इसको, डिटेल में अब देखेंगे। जम्मू, पहले हमारी गंगा आ रही है ऊपर से, आते गई कहाँ जा रही है जी, हमारी बे ऑफ बंगाल में। एक और है जहाँ पे मेरे पास मैप, जहाँ पे अच्छे से देख लेंगे, जहाँ से हमारी क्या आ रही है गंगा, गंगा जहाँ से आई ऊपर से थोड़ी आती है ये, और जहाँ कहाँ जा रही है ये, बांग्लादेश से होके बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ये क्या था जहाँ से निकल रही थी, ये मैंने पूरे प्रयाग आपको पढ़ा दिए यहाँ पे। अब जहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आएगी इसकी, कौन सी, हमारी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी, कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये, इस साइड जा रही है, तो राइट साइड हुई ये हमारी कौन सी, जमुना। ठीक है, जमुना क्या है, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये है हमारी गंगा। अब गंगा की एक सबसे पहले ट्रिब्यूटरी आती है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, उसका नाम आपने याद रखना है, क्या है इसका नाम, राम गंगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, राम गंगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ आपको, इजली आसानी से पता लग जाएगा आपको, जहाँ पे राम गंगा, राम गंगा। अब राम गंगा की क्या खास बात है, कहाँ से निकलती है, जो नोट्स बना रहा है वो लिख लेना, कहाँ से निकल रही है ये, नियर कुमान हिल्स, नियर कुमान हिल्स। कहाँ से, गढ़वाल जो रीजन है हमारा, किसका, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ बोलो आप रीजन बोलो कहाँ पे है, जो उत्तराखंड वाला है जो, वहाँ से कौन सी निकलती है, रामगंगा। और साथ में इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद भी रखनी है आपने, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारी, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बोलो आप, वहाँ से हमारी क्या निकलती है, ये रामगंगा निकलती है उसके सेंटर से। अगर एग्जाम में पूछे जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर बहती है, तो आपको पता होना चाहिए रामगंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर आती है हमारी, कौन सी, काली। काली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे बहती है ये। ठीक है, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे काली इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है अपने इसको। देन इंपॉर्टेंट रिवर आती है यहाँ पे एक छोटी सी, जहाँ पे इंडिया वाला जो रीजन है वहाँ पे, नाम क्या है इसका, गोमती। ठीक है, क्या नाम है इसका, गोमती। आपने ऐसे ही याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट एक आती है जो नेपाल वाला रीजन है, वहाँ से आ रही है, ये हमारी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज को ही बोल सकते हैं हम, क्या है, गागरा। ठीक है, गागरा है ये। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक पूछते हैं एग्जाम में, दो है वैसे, आपने एक ही रखनी है याद। इसकी पहली जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है क्या है, राप्ती। ठीक है, एक और भी है, उसका नाम भी अगर चार रख सकते हो तो रख लेना, उसका नाम क्या है, शारदा। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको कवर करवा दी। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, पहले कौन सी आई हमारी, काली गंगा। देन मैंने कौन सी कराई यहाँ पे, गोमती।
गोमती के बाद मैंने आपकी कौन सी करवाई यहाँ पे हमारी घाघर। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको कवर करवाई यहाँ पे शारदा एंड राप्ती, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे लर्न करता था इसको, घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसे जो तीन इनका नाम जा रखता था, मीन्स कि आगे घाघरा होगी, आगे आएगी गंडक, फिर आएगी कोसी। घाघरा गंडक, घाघरा गंडक, गंडक की एक और भी है हमारी इंपॉर्टेंट, क्या, बूढ़ी गंडक। देन हमारी आती है कौन सी, एक कोसी रिवर। अब कोसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 7 रिवर्स को मिलके बनती है हमारी कौन सी, कोसी रिवर। इसको एक और नाम दिया गया हुआ है, क्या, कोसी रिवर को हम जनरली बोलते हैं सॉरो ऑफ किसका, बिहार, सॉरो ऑफ बिहार। ये अपना क्या कोर्स चेंज करती रहती है और उसकी वजह से क्या होता है, बिहार में फ्लड वगैरह के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला हुआ है, सॉरो ऑफ बिहार। ये आपने जा रखना है कोसी के रिलेटेड। और निकलती कहाँ से, जो नेपाल वाला जो रीजन है वहाँ से आ रही है ये, ठीक है, ये आपने जा रखना है इसके रिलेटेड। एंड इम्पॉर्टेंट जो एक और आती है यहाँ पे, महानंदा, महानंदा। और कहाँ से निकल रही है ये, जो हमारा दार्जिलिंग एरिया है, कहाँ से, जो दार्जिलिंग एरिया है हमारा, वहाँ से निकल रही है। कहाँ पे है दार्जिलिंग एरिया, यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो जहाँ वाला रीजन है, जहाँ से आ रही है कौन सी, महानंदा, और जहाँ से हमारी कौन सी आ रही है, काली, जहाँ पे आएगी मेरी कौन सी, गंडक, जहाँ पे एक आ रही है कौन सी, बूढ़ी गंडक। जहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनके, गंडक, बूढ़ी गंडक, जहाँ पे कौन सी आ रही है, कोसी, और जहाँ पे ये कौन सी हमारी, महानंदा। ठीक, ये कौन सी मैंने सारी की सारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो मैंने इसमें कवर की है अभी। अब हम देखेंगे कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले हम जमुना की देखेंगे। जमुना की आती है हमारी कौन सी, चंबल। चंबल जो ट्रिब्यूटरी है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, जमुना की। और कहाँ से निकल रही है, जो मैंने आपको करवाया हुआ था, ये कौन सा एरिया, ये प्लेट्यू मैंने करवाया था, मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, इस रीजन से ये निकलती है कौन सी, चंबल। इसके ऊपर जहाँ पे 2-3 जहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम बने हुए हैं वो आपने देख लेना, ठीक है। और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, पार्वती। चंबल की आगे ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, पार्वती। देन जमुना की ट्रिब्यूटरी आती है कौन सी, सिंध। देन सिंध के बाद आती है बेतवा। और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक और है इसकी हमारी, कीन, KEN, कीन। देन जो गंगा की आती है जहाँ पे, टोन्स। एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है यहाँ पे एक हमारी कौन सी, हमारी सोन रिवर। सोन की 2 ट्रिब्यूटरीज आगे आती है हमारी, नॉर्थ कोल एंड रिहांद। क्या था, सोन रिवर मैंने करवाई, सोन की आगे ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ कोल एंड क्या, रिहांद। सोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसके रिलेटेड आपको कवर करवाया था कि कहाँ से निकल रही थी ये, अमरकंटक प्लेटू के रिलेटेड। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको साथ साथ ही कवर कराते जाऊंगा। यहाँ पे सोन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, वो एग्ज़ाम में पूछते हैं सोन के रिलेटेड। देन आपका चंबल कहाँ से निकलती है, मालवा प्लेटू से, वो मैंने आपको कवर किया। रामगंगा कहाँ से निकलती है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपका कवर किया, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं साथ ही कवर कर रहा हूँ, बाकी आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके रिलेटेड। अब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज आजकल, अब इनका लेवल चेंज हो गया, वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्हीं में से। अब पूछेंगे कि जमुना जो गंगा को मीट कर रही है वो कहाँ पे मीट कर रही है, वो पता होना चाहिए आपको, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में प्रयागराज बोलते हैं उसको, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद का जो एरिया है उसको बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट मैंने आपको करवाया था कि जो इंडिया की जो गंगा जो रिवर है, जहाँ फिर इंदस वाला जो एरिया और जो ब्रह्मपुत्र है, वो हमारी कौन सी रिवर है, पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स है, इसकी सालों साल पानी चलता रहता है इनके बीच में।
तो जो एरिया है मीन्स कि जो नेविगेशन के रिलेटेड अगर पॉसिबल हो तो हम कर सकते हैं यूज़। जो गंगा रिवर है वो नेविगेबल है मीन्स कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट लिमिटेड है कहाँ पे, जो इलाहाबाद एरिया है उसके आगे आगे, उसके जो पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स कि जहाँ से इलाहाबाद से लेके आगे तक हम जहाँ पे नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पे, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम कर रहे थे। अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है, ट्रिब्यूटरी नहीं बोलते हम उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। एक होती है ट्रिब्यूटरी जो मेन रिवर के साथ क्या हो जाए अटैच होती है, एक होती है जो रिवर से बाहर निकली हो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब जहाँ पे है फरीका बैराज है, वहाँ से हमने क्या किया हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाई हुई है डिस्ट्रीब्यूटरी, उसका नाम क्या है, हुगली। एक ही है डिस्ट्रीब्यूटरी, क्या नाम है उसका, हुगली। ठीक है, किसके लिए बनाई थी हमने ये, जहाँ पे नेविगेशन हो जाए और जहाँ से जो पानी है जो वहाँ से मतलब कि रिवराइन पोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, कोलकाता पोर्ट है जो हमारा, हुगली आपने जा रखना है इसके रिलेटेड। अब जैसे ही हमारी एंटर कर रही है कहाँ पे, जो बांग्लादेश वाला एरिया है, इसका नाम चेंज हो जाता है, वहाँ पे इसका नाम क्या बन जाता है, पद्मा। किसका, गंगा का। ये आपने इसके गंगा के रिलेटेड जा रखना है और कुछ नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में। जो वाटर वे बना हुआ है जहाँ से, जो मीन्स कि नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, वो मैं आगे करवाऊँगा आपको। अब हम चलेंगे कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा पे। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है, थ्योरी वगैरह आपको जो मैंने कवर करवा दिया वो सारा का सारा सेम ही है ये। अब हम चलते हैं कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा पे। अब ब्रह्मपुत्रा के रिलेटेड एग्ज़ाम में जो पूछते हैं, पहले आपको ग्लेशियर पता होना चाहिए कहाँ से निकल रहा है, और लेक। दो लेक्स इंपॉर्टेंट है, एक लेक है राकास और लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर। और जो ब्रह्मपुत्रा का सोर्स है वो नियर है लेक मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर लेक के। और ग्लेशियर क्या है, दो नाम है जहाँ पे, अंगसी ग्लेशियर बोलते हैं और एक है दूसरा नाम इम्पोर्टेंट है, वो भी सेम ही है। अगर एग्ज़ाम में एक दिख जाए तो आपने इनमें से कोई ना कोई एक टिक मार के आ जाना है। दूसरा नाम है जो इसका, वो है हमारा क्या, चेमदुंग। ठीक है, चेमदुंग ग्लेशियर, तिब्बत वाला नेम है थोड़ा, ऐसे आपने जा रखना है, CHEM चेम डुंग ग्लेशियर। अब इसके नाम भी अलग अलग है, तिब्बत में जो इसका नाम है वो हम बोलते हैं सैंगपो, सैंगपो। ठीक, एग्ज़ाम पूछते हैं कि तिब्बत में इसका नाम बताओ तो आपको पता होना चाहिए क्या, सैंगपो। जब ये एंटर करने वाली होती है हमारे कहाँ पे, अरुणाचल वाला जो रीजन है, इसका नाम पहले चेंज हो जाता है पीछे, इसका नाम क्या बन जाता है, सियांग। ठीक है, क्या नाम बन जाता है इसका, सियांग। अब जब ये एंटर कर जाती है हमारे अरुणाचल वाला रीजन है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या नाम बन जाता है वहाँ पे भी, इसका नाम बन जाता है वहाँ पे दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग। देन ये पॉइंट, जहाँ से पॉइंट एंटर होती है हमारे असम में, उस पॉइंट का नाम क्या है, सादिया। सादिया वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं जहाँ से एंटर करती है, जे वाला पॉइंट। अब जहाँ से ये लीव करती है हमारे किसको, हमारे इंडिया को, उसका पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए क्या है, पॉइंट क्या है, दुबरी। ठीक है, दुबरी। अब असम जो सादिया और दुबरी वाला रीजन है, असम का जो रीजन है, इस रीजन में हम बोलते हैं इसको क्या, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये पता होना चाहिए इसके नाम। कितने नाम मैंने आपको करवाए यहाँ पे, 4 नाम, सैंगपो, दिहांग, सादिया, सादिया नहीं, सैंगपो, दिहांग, सियांग एंड ब्रह्मपुत्रा। अब इसकी हम देखेंगे क्या, ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी आएगी इसकी हमारी, वो क्या आएगी, दिबांग। ठीक है, तो कौन सी आएगी, दिबांग। देन आएगी कौन सी, लोहित, दिबांग एंड लोहित। थर्ड जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है इसकी, कौन सी, दिसांग। थोड़े से नाम ऐसे आपको सेम सेम लगेंगे बट आपको याद करने पड़ेंगे, दिबांग, लोहित, दिसांग। जो मैंने इसकी क्या करवाई थी, जो नाम था इसका वो क्या था, दिहांग। ठीक है, अब
आगे कौन सी आ जाती है इसकी हमारी दिखुम। जितने भी डी वाले नाम हैं वो सारे के सारे कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड रखने अपने। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट आएगी दंसारी, सारे के सारे क्या है हमारे डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने इजीली रख सकते हो जहाँ पे दिहांग, दिबांग, लोहित, दिसांग, दिखुम, दंसारी। जब आ जाता है राइट हैंड साइड, सबसे पहले आएगी हमारी कौन सी, सुबांसरी, सुबांसरी। देन इम्पॉर्टेंट आएगी हमारी कौन सी, कामिंज, कामिंज। ये हमारा कौन सा है, मानस नेशनल पार्क वाला एरिया है, तो इसकी नाम भी क्या है, मानस। देन आती है जलदाखा, एंड इम्पॉर्टेंट आती है हमारी कौन सी, तीस्ता। कहाँ से निकलती है ये, जेमू ग्लेशियर से, जो सिक्किम वाला पार्ट है, जो मैंने आपको करवाया था। ये थी इसकी क्या, ट्रिब्यूटरीज हमारी किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। अब जैसे ही ये एंटर करती है हमारे किस में, बांग्लादेश में, इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम बन जाता है इसका, जमुना। ठीक है, गंगा का क्या नाम था, पद्मा, और इसका क्या नाम बन जाता है, जमुना। फिर मिलके आगे ये चले जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है। एक ट्रिब्यूटरी आती है इसकी कौन सी, बाराक रिवर। इसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है किसका, नेशनल वाटर वे बनाने का। ठीक है, ये आपने जा रखने इसके लिए ब्रह्मपुत्रा के रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की। अब प्रैक्टिस करनी है तो करवा देता हूँ एक बारी फिर से। जहाँ से आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्रा, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दो, जहाँ पे 1 2 3, जहाँ पे दिबांग, लोहित, दंसारी, दिसांग। पहले आएगी दिसांग, फिर आएगी कौन सी हमारी, दिखुम। देन आएगी हमारी कौन सी, दंसारी, जहाँ पे शुभांसरी, देन कामिज, फिर आएगी मानस, देन जलदाका, फिर हमारी कौन सी आती है जहाँ पे, तीस्ता। ये थी हमारी किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा इसके रिलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आपने नोट रखना है किसके रिलेटेड, ब्रह्मपुत्रा के रिलेटेड। क्या नोट रखना है कि ब्रह्मपुत्रा है जो सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रेडर रिवर है। ब्रेडर रिवर वो रिवर्स होती है, मीन्स कि जो अपने कोर्स क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, अगर पहले कोई अगर इस जगह से जा रही हो तो वो कोर्स चेंज करने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, उसके लिए इसको नाम क्या दिया गया हुआ, ब्रेडर रिवर। अब जहाँ पे आप देख रहे हो जैसे वो असम वाले जो रीजन है वहाँ पे एंटर करती है, जो ये अपनी स्ट्रीम चेंज करती रहती है। तो जहाँ पे एक आइलैंड भी बना हुआ है, सबसे बड़ा आइलैंड बना हुआ है जहाँ पे, रिवराइन आइलैंड। उसका नाम आपको पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपको नाम पता होना चाहिए, मजूली आइलैंड। ठीक है, मजूली आइलैंड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको रिवर्स के रिलेटेड पता होना चाहिए। यही आजकल एग्ज़ाम में पूछते हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज वगैरह पूछना उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। अगर पूछेंगे तो कोई ऐसी पूछेंगे इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जैसे कोई छोटी सी पूछ ली, लोहित पूछ ली, बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मजूली आइलैंड आपने जा रखना क्या है, लार्जेस्ट है किसका, रिवराइन आइलैंड, क्योंकि रिवर के बीच में बना हुआ ये रिवराइन आइलैंड। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब कैसे करनी है आपने ये ट्रिब्यूटरीज। ओके, थैंक यू।